बूढ़ी चिड़िया अपनी सामान को लेकर जंगल में घूम रही थी। वहाँ ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से अपनी सामान को लेकर उड़ने में उसे बहुत परेशानी होती थी। तो वहाँ सोचती है, मैं ऐसे में तो घर बहुत ही लेट पहुँचूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी दूसरे पंछी से मदद मांगती हूँ, फिर अपनी सामान दूसरे को पकड़वा कर घर जाने में आसानी होगी। यहाँ सोच कर बूढ़ी चिड़िया उड़ते हुए और पंछियों की तलाश करती है। तो रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई पड़ती है। सुनो बेटा, जरा मेरी मदद करना, तो मेरी सामान को मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी सहायता करो। बूढ़ी दादी, मैं अभी घूमने के लिए निकला हूँ, तो अभी मेरे से ये मेहनत वाला काम नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करिए, आप किसी दूसरे पंछी को ढूंढिए जो आपकी मदद कर सके। बूढ़ी चिड़िया यहाँ सुनकर वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। तो पेड़ पर मीनू तोता आम खाते रहता है। उसे पास जाकर बूढ़ी चिड़िया बोलती है, सुनो बेटा, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से यहाँ सामान को ले जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम इस सामान को बांस के किनारे ले जाने में मेरी मदद करो ना। माँ जी, मैं अभी आम खा रहा हूँ और मैंने तो अभी एक भी आम खाया नहीं हूँ। मेरा पेट तो भरा ही नहीं है। अभी तो मुझे 3-4 आम और खानी है, तभी मेरा पेट भर पाएगा। इतने से तो बहुत समय बीत जाएगा। इसलिए आप किसी दूसरे पंछी को देखो जो आपकी मदद कर सके। इसके बाद बूढ़ी दादी अपनी थैला को लेकर आगे बढ़ती है। तो उसे एक घर दिखाई पड़ती है। वहाँ जाती है तो एक छोटी सी चिड़िया रहती है। उसे देख बूढ़ी चिड़िया बोलती है, नन्ही बिटिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बांस के पेड़ के पास रहती हूँ, तो तुम मेरी सामान को छोड़ने में मेरी सहायता करोगे क्या? माँ जी, मैं जाने के लिए अभी तो चारे तलाश करने जा रही थी, लेकिन अभी आप ज्यादा जरूरत है, तो मैं आपके साथ आपकी मदद के लिए चली जाती हूँ। नन्ही बिटिया, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अब मेरी इस थैलों को उठा लो, फिर हम पास के बांस वाली जगह पर जाएंगे। दोनों उड़ते उड़ते जाते रहते हैं। फिर एक पेड़ में रुककर टूनी चिड़िया बोलती है, माँ जी, आपको भी भूख लगी होगी, तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों के लिए चारे ढूंढ कर ले आती हूँ, फिर आप खाकर आराम से चलेंगे। नन्ही बिटिया, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाओ, कुछ खाकर वापस आ जाना। मैं यही तुम्हारी इंतजार करूंगी। यहाँ सुनकर टूनी चारे की तलाश करने के लिए चली जाती है। फिर उसे पेड़ के किनारे कुछ गेहूं मिलते हैं। उसे खाकर टूनी वापस बूढ़ी दादी के पास आती है। फिर दोनों उड़ते हुए बूढ़ी दादी के घर पहुँच जाती है। माँ जी, यहाँ है आपकी घर, अब मैं अपनी घर जाती हूँ। बूढ़ी दादी घर जाती है और घर से टोकरी लेकर आती है और बोलती है, नन्ही बिटिया, ये टोकरी लो और जाओ, इसमें तुम्हारे लिए अनाज तोड़कर घर ले जाना। टूनी अनाज तोड़कर अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद बहुत बारिश होती है। किसी भी पंछी के पास अनाज नहीं होती है। तो सभी मिलकर टूनी के साथ बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। फिर बूढ़ी दादी सभी को अनाज खाने के लिए देती है। तुम सब यहाँ टूनी के साथ आए हो, इसलिए सभी को अनाज मिले हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। इतनी बारिश में हमें अनाज और कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सभी पंछियाँ वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सभी बारिश का मजा लेते हुए खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।